जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व
लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए। ओम शांति। वेलकम एवरीवन टू माइंड फेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी। और आज दीपा बहन स्वामी भाई का इंट्रोडक्शन करेंगे। ओम शांति। You have to ओम शांति। आज के हमारे इस सत्र में हमें बहुत खुशी है कि हमारे आदरणीय स्वामी भाई ने हमें समय दिया है। और आज का टॉपिक भी कितना अच्छा है, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी। बाबा हमें रोज याद करा ही रहे हैं कि हमें भविष्य नई दुनिया की तैयारी करना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। तो यहाँ कैसे हम स्वराज्य अधिकारी इस लॉकडाउन के समय में ये जो बाबा ने हमें काम दिया है पूरा कर सके, ताकि भविष्य के लिए
हम अपना श्रेष्ठ विश्व अधिकारी पद प्राप्त कर सके, उसके लिए कैसे इस लॉकडाउन के समय में हम अपने पुरुषार्थ को और तीव्र करें, जो बाबा चाहता है किस रूप से स्वराज्य अधिकारी हम बन सके, और ऐसी परिस्थिति में कैसे हम चेकिंग करें, और जो थोड़े गैप्स हम देख रहे हैं स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए, वो गैप्स को कैसे पूरा करें। और विशेष जो बाबा ने हमें इतना सुंदर ये लॉकडाउन के समय में पुरुषार्थ करने का टाइम दिया है, तो इसका फायदा उठाकर कैसे हम विश्व राज्य अधिकारी पद प्राप्त करें, उसके लिए हमारे आदरणीय स्वामी भाई हमारे साथ आज हैं। और जैसे हम जानते ही हैं, हमारे स्वामीनाथन भाई ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत महत्वपूर्ण फैकल्टी रहे हैं। आप 30-35 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञान में स्वयं भी चल रहे हैं, आपका परिवार आपके साथ इस ज्ञान मार्ग में चल रहा है, और आपके ब्रदर जो है हमारे गिरीश भाई, वो भी आप हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। अलग अलग विंग, हम ऐसे तो कहें कि आप साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप स्वयं ही इंजीनियर हैं और बहुत योगदान आपका रहा है इंजीनियरिंग फील्ड में। आपने बहुत बच्चों को पढ़ाया, लौकिक रूप से भी आप एक बहुत अच्छे सफल प्रोफेसर रहे हैं बम्बई के भी कॉलेज में और उस फादर एग्नेल कॉलेज में। और उसके अलावा आपने हर एक विंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। जहां भी बाबा की इस बेहद सेवाओं में आपको बुलाया गया है, चाहे माउंट आबू है, चाहे सेंटर्स हैं, आप हमेशा बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं। और आपकी विशेषता ही है कि आप ये ज्ञान की बहुत सुंदर गहराई को समझकर आपने अपने जीवन में उसको स्वरूप में लाकर अपने ऊपर उस रूप से बाबा की जो विशेष आशाएं हैं उसके आधार से अपने ऊपर काम करके, स्व पुरुषार्थ करके हम बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आप पुरुषार्थ के क्लास कराते हैं। तो वैसे तो नयों के लिए तो आपके क्लासेस हमेशा होते हैं, लेकिन इवन ब्राह्मण बच्चों के लिए भी आपके क्लास बहुत स्पष्ट बाबा की शिक्षाओं को स्पष्ट करते हैं, और रमणीकता से और प्रैक्टिकल आपके अनुभव से आप ये शेयर करते हैं। आपके व्यक्तित्व में ही ये आध्यात्मिक ज्ञान की झलक है, फलक है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा के जो सपूत बच्चे हैं, जो बाबा की को ये ज्ञान मार्ग में एक सबूत बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, बाबा के इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे हमारे अनन्य स्वामी भाई हैं। और हमें बहुत बहुत खुशी है कि आपने आज हमें समय दिया है। तो हम आज आपका ये बहुत सुंदर इस वक्तव्य को सुनेंगे, और उसके बाद आपके ये टॉक के बाद हमें मौका मिलेगा कि हम आपके साथ बातचीत भी करें, और जो भी सुन रहे हैं उनको जो प्रश्न आदि हैं बाबा के बच्चों को, तो आपके साथ रूरिहान करेंगे। तो स्वामी भाई का हम पहले ये सुंदर टॉक सुनेंगे और उसके बाद फिर उनके साथ रूरिहान करेंगे। वेलकम स्वामी भाई। ओम शांति। ओम शांति। जिसको कोई भी प्रश्न होगे, प्लीज प्रश्न ग्रुप चैट में टू एवरीवन, या तो कोशा बहन या करिश्मा बहन को आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं और वो फिर एंड में रीड आउट करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। अभी शुक्रिया। हम शुरू कर सकते हैं। अभिजीत भाई, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाबा के अति स्नेही मीठे प्यारे बच्चों को प्राण प्यारे बाप दादा की बहुत याद और प्यार स्वीकार करना जी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और तीव्र पुरुषार्थी बनकर अपने समय को सफल कर रहे होंगे। मैं सबसे पहले बाबा का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारी आदरणीय दीदी जी का, ड्रामा का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। हमें विज्ञान को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस विज्ञान के साधन के द्वारा ही हम और आप इस तरह से मुलाकात कर पा रहे हैं। आज का जो सेशन है एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, और टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। आज का सेशन में एक बहुत सुंदर कहानी से शुरुआत करूंगा।
एक राज्य था जिसमें राजा को इलेक्ट करने की अपनी एक विधि थी। वो क्या करते थे, एक हाथी को बुलाते थे और हाथी के पास एक वरमाला दे देते थे, और ये हाथी जिस भी व्यक्ति को चाहेगा उसके गले में वरमाला डाल देते थे और वो व्यक्ति राजा बन जाता था। मार्ग बिल्कुल सहज था। बस एक छोटी सी कंडीशन थी कि जो भी व्यक्ति राजा बनेगा 10 वर्ष तक राज्य कर सकता है, और 10 वर्ष के बाद उस राज्य के संविधान अनुसार राज्य के बाहर एक समुद्र था और समुद्र के बीच में एक द्वीप था जो कांटों का जंगल था। संविधान के अनुसार राजा को 10 वर्ष के बाद उस कांटों के जंगल वाले द्वीप में छोड़ देते थे। ना आज तक ना कोई बचा है ना बच पाएगा। एक बार यह हाथी एक नए राजा को इलेक्ट करने के लिए बाहर निकले और सब लोग घर के अंदर, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। यह हाथी जब चलने लगा, कुछ समय के बाद हाथी ने देखा एक युवक बहुत आत्मविश्वास के साथ हाथी के पास चलकर आ रहा है। हाथी को भाई बहुत खुशी हुई, एक तो मिला, और जैसे ही युवक सामने पहुंचा, ये हाथी ने वो वरमाला उस युवक के गले में डाल दिए। पीछे पीछे जो मंत्रियां चल रहे थे दौड़ कर उसको दबोच लिए और पकड़ के लिए आए राज्य महल में। और मंत्रियों ने कहा, हे युवक, आज से आप राजा हो। युवक ने कहा, गुड, आप 10 वर्ष तक राज्य कर सकते हो। युवक ने कहा, वेरी गुड। तो मंत्रियों ने कहा, गुड, वेरी गुड, बंद करो। 10 वर्ष के बाद हम आपको ऐसे द्वीप में जो कांटों का जंगल है उसमें डाल देंगे, ना आज तक ना कोई बचा है ना बच पाएगा। युवक ने कहा, 10 वर्ष तो मेरे पास है, मैं इस समय का अच्छी तरह से सदुपयोग करूंगा। और ये युवक इतना अच्छा राजा सिद्ध हुआ, प्रजा इतने खुश कि कुछ पूछो मत। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता गया और एक ऐसा समय आ गया जब राजा को उस द्वीप में लेकर जाने का टाइम था। तो सारे प्रजा रोते रोते उनको राज्य के बाहर, वो जहां से वो समुद्र स्टार्ट होता है वहां तक पहुंचाए। एक बूढ़ा नाविक अपना नैया को लेकर आया और बहुत आदर पूर्वक राजन से कहा, राजन बैठेंगे? तो राजा ने कहा, क्यों नहीं बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। राजा उस नैया में बैठा तो नाविक ने कहा, राजन चलें? तो राजा ने कहा, चलो। और वो बूढ़ा नाविक अपने नैया को उस द्वीप की तरफ लेकर जाने लगा। कुछ समय के बाद उस बूढ़ा नाविक ने राजन से पूछा, राजन, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो राजा ने कहा, पूछिए। तो नाविक ने कहा, हे राजन, मैंने अपने जीवन में कितने ना राजाओं को उस द्वीप पर लेकर गया, लेकिन जब भी मैं किसी राजा को लेकर जाता था वो राजा लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे बचाओ। पहली बार मैं एक ऐसा राजा को देख रहा हूं जो इतने खुशी में, इतने आनंद में उस द्वीप में जा रहे हैं। हे राजन, इसका रहस्य क्या है? तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नाविक, आप खुद चलोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही नाव द्वीप पर पहुंची तो बूढ़ा नाविक अपने वृद्ध नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पाया, और क्या देखा? वही द्वीप जो कांटों का जंगल था, वो बहुत सुंदर फूलों का बगीचा, वहां बहुत सुंदर राज्य महल और बहुत सुंदर राज्य था वहां पर। तो बूढ़ा नाविक ने कहा, राजन, मैं क्या देख रहा हूं? तो राजा ने कहा, इतनी सिंपल सी तो बात है, जैसे ही मैं राजा बना मुझे सारे अधिकार मिले, आई गॉट ऑल पावर्स, तो मैंने अपने गुप्तचर सैनिकों को बुलाया और एक लाइन का इंस्ट्रक्शन दिया। और मेरे एक लाइन का इंस्ट्रक्शन ये था कि 10 वर्ष के अंदर वो जो कांटों का जंगल था उसे परिवर्तन कर एक बहुत सुंदर राज्य, एक फूलों का बगीचा बनाना है। ये कहानी का जो सार जो है कि बाबा इस धरती पर आए हैं कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए, और हम सब भी जो कांटे बन गए थे, धीरे धीरे बाबा जो है हम एक नई दुनिया, सतयुगी दुनिया के लिए खुशबूदार फूल जो है वो बना रहे हैं। अब इस बात पर विचार करना है कि कांटों के जंगल से हम फूलों के बगीचे कैसे बने। अगर देखा जाए तो हमारा मन, बुद्धि और संस्कार एक्चुअली कांटे जैसे बन गए थे। और जब हमें बाबा का ज्ञान मिलता है, हम बहुत स्नेह और प्यार से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा हमारे मन, बुद्धि और संस्कार को ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों के द्वारा फूलों का बगीचा बनाते हैं।
अगर हम अपने बचपन के दिनों को याद करें, जब हम बाबा के बच्चे बने थे, वो शुरुआत की घड़ी, बहुत उमंग उत्साह तो था, लेकिन हमारे जो संस्कार जो थे वो कांटों जैसे थे। और धीरे धीरे जब हम बाबा का ज्ञान हमें मिला, हम मुरली सुनने लगे, तो धीरे धीरे हमारे संस्कारों में परिवर्तन आने लगा। लेकिन उस समय एक संघर्ष की स्थिति थी, पुराना संस्कार और धीरे धीरे हम नए दिव्य संस्कारों को जीवन में लेकर आ रहे थे। और ये जो संघर्ष की जो अवस्था है वो एक योद्धा जैसे है। फिर क्या होता है, हम मुरली सुनते सुनते हम धीरे धीरे योद्धा से हम योगी बनते हैं, हमारा मन बुद्धि स्थिर होने लगता है, और फिर और हमारे में दिव्य संस्कार आते हैं, तो योद्धा से योगी और योगी से हम युवराज बनने का लक्ष्य रखते हैं। सो इसकी जो विधि जो है, योद्धा से योगी, योगी से युवराज, सो राजा, सो विश्व महाराजन, विश्व महारानी। और जब हम योद्धा की बात करते हैं ना, तो महाभारत का युद्ध हम सबको याद आता है। जब हम पहली बार ज्ञान में आए थे, तो हमारी और आपकी अवस्था अर्जुन जैसी थी, राइट? पूरी तरह से हलचल में, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। मेरा तो जीवन कुछ ऐसे ही था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है। और ऐसे समय आज से 25 साल पहले मुझे बाबा का परिचय मिला, बाबा का ज्ञान मिला। तो हमारी अवस्था अर्जुन जैसे। और फिर धीरे धीरे हम बाबा की मुरली सुनते हैं, ज्ञान को अर्जन करने वाला अर्जुन। और फिर हमारे में परिवर्तन आते आते हम क्या बनते हैं, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। भले जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन बाबा पर संपूर्ण निश्चय। इसे महाभारत की युद्ध में दिखाते हैं ना, कि जब अर्जुन का रथ उस युद्ध भूमि के बीच में जा रहा था, तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री अर्जुन का रथ कहाँ जा रहा है? तो युधिष्ठिर ने भीम से कहा था, जिसका सारथी हो भगवान, उसका रथ कभी भटक नहीं सकता है। निश्चय बुद्धि की निशानी है युधिष्ठिर। और फिर हम ज्ञान और योग करते करते, है ना, हम अर्जुन से युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की अवस्था क्या होती है, हर पल हर क्षण खुशी में, आनंद में, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो था ना, वो महारथी था, महायोद्धा था, बहुत बलशाली था, लेकिन अर्जुन के सामने सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण योद्धा कौन थे? और अगर हम इस पर विचार करेंगे तो हम सबको पता चलेगा, उनके सामने जो सबसे चुनौतीपूर्ण योद्धा जो थे, वो थे भीष्म पितामह। क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब भी हमारे सेंटर पर कोई नए भाई बहन आते हैं और जब हम उनको महाभारत का सही परिचय देते हैं, एक्चुअली हमारा युद्ध और किसी से नहीं है। हमारा युद्ध जो है हमारे अंदर की कमी कमजोरियों से युद्ध चल रहा है। और पांडव सेना जो है वो प्रीत बुद्धि और कौरव सेना जो है वो विपरीत बुद्धि। तो पांडव सेना का जो हर कैरेक्टर है उसमें भी एक आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे अर्जुन और युधिष्ठिर के बारे में तो हमने समझ लिया, भीम अर्थात पर्वत, अचल, अडोल, राइट। नकुल अर्थात जिसका कोई कुल नहीं, वो नकुल। सहदेव जो भगवान के कार्य में सहयोग देता है, वो सहदेव बन जाता है। ये तो पांडव सेना की कहानी थी। कौरव सेना के बारे में भी हम बताते हैं। धृतराष्ट्र अर्थात जिसको कोई दृष्टि ना हो, आत्मा का ज्ञान नहीं हो, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करेगा वो दुर्योधन बनता है। दुशासन जो शासन का दुरुपयोग करेगा वो दुशासन बनता है। ये सब तो हम सभी को समझाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह कौन है? अक्सर बाबा मुरली में भीष्म को उन संत और महात्माओं के बारे में भी जिक्र करते हैं, लेकिन इस कहानी में फिर भीष्म पितामह कौन है जिससे हम आत्मा रूपी अर्जुन युद्ध कर रहे हैं? अगर थोड़ा सा विचार करेंगे
तो हम पाएंगे कि भीष्म पितामह हमारे सबसे कड़े ते कड़ा संस्कार है जिस पर हमको विजय पाना है। इसे भीष्म पितामह को ना बहुत वृद्ध रूप में दिखाया गया है और वो कड़े ते कड़े संस्कार है आत्मा के अंदर जो देह भान और देह अभिमान है, और इस पर विजय पाना बहुत जरूरत है। देह भान अर्थात राइट, जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है सभी लोग पूछते हैं लड़का या लड़की, ये देह भान। और देह अभिमान अर्थात जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारा पोस्ट, हमारा पोजीशन, हमारा डेजिग्नेशन, हमारा क्वालिफिकेशन, मैं इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूँ, ये सब जो है देह अभिमान में आ जाता है। और इस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें? अगर हम संस्कार परिवर्तन की साइकोलॉजी को समझे, जब भी कोई बाबा का बच्चा जब नए ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले जो संस्कार परिवर्तन होता है वो है भोजन में परिवर्तन। मुझे याद आता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे 8वीं 9वीं 10वीं में, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था तो हम सारे दोस्त मिलकर ये प्लानिंग करते थे कि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया है तो एक काम करेंगे, एक फिल्म देखेंगे और उसके बाद होटल में जाकर भोजन करेंगे। लेकिन ये करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत थी। तो मुझे याद आता है मैं मम्मा के पास जाता हूँ, कहता मम्मा अभी एग्ज़ाम्स पूरे हो गए, बड़े प्यार से कहता था। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स ने ये प्लानिंग की है, और जैसे ही मैं कहता था तो मेरी मम्मा मुझे इतनी प्यार से दृष्टि देती थी और मुझे लगता था मैं उसी समय भस्म हो जाऊंगा। मैं कहता नहीं नहीं मम्मा, मैं फिल्म नहीं देखूंगा, मैं बाहर से भोजन नहीं करूंगा। राइट, सोचने की बात यह है कि ये जो फिल्म का संस्कार है, ये बाहर खाने का संस्कार जो है आत्मा के अंदर अभी अभी आया हुआ है। फिल्म शुरू होकर कितने साल हुए होंगे? शायद 100 वर्ष के आसपास हुआ होगा। वैसे पुराने ज़माने में ये होटल का सिस्टम था ही नहीं, बाहर से खाने का रिवाज था ही नहीं। पुराना ज़माने में तो ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति गांव से जा रहा है और अगर उसको भूख लग रहा है तो वो किसी के घर में भी जा सकता है, अतिथि देवो भव। लेकिन कुछ वर्षों से ये बाहर के खाने का रिवाज आ गया है, और वर्तमान समय पर हम देखेंगे तो बाबा की ये श्रीमत हम बाबा के बच्चों को कितनी सुरक्षा का कवच दिया है। लोगों को तो आज घर में बैठकर सुबह दोपहर शाम भोजन बनाना कितना बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए कितना इजी है। हम बड़े प्यार से भोजन बनाते हैं। लॉकडाउन के समय पर हम बाबा को भूख लगाकर बड़े प्यार से भोजन करते हैं। तो बाबा की हर श्रीमत हमारे सुरक्षा का कवच है। इसीलिए जब हम नए बाबा के बच्चे बनते हैं, क्योंकि आत्मा में बाहर खाने का भोजन का संस्कार नया था तो उसको छोड़ना भी नया हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो युद्ध है वो है देह भान और देह अभिमान से। तो उसको काउंटर करने के लिए अस्त्र शस्त्र बाबा हमें हर दिन हमें समझाते हैं। देह भान का जो काउंटर अस्त्र शस्त्र है वो है मैं आत्मा हूं, और देह अभिमान का जो काउंटर अस्त्र शस्त्र है वो है आत्मा के स्वमान। मैं बाबा का बहुत प्यारा सा बच्चा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। राइट, इसलिए उस युद्ध भूमि में दिखाया गया है कि जब अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच में जब बाणों की वर्षा हो रही थी, तो जैसे ही भीष्म पितामह अपने तरफ से बाण को अर्जुन की तरफ छोड़ता है तो अर्जुन के सामने शिखंडी आ जाता है। और शिखंडी अर्थात ना तो हम स्त्रीलिंग हैं ना तो हम पुल्लिंग हैं, मैं हूं आत्मा ज्योतिर्लिंगम। राइट, ये बीच में दिखाया गया है। और फिर कहानी में दिखाते हैं कि अर्जुन जो है वो सारा युद्ध में बाणों की वर्षा करता है, और कुछ समय के बाद जो भीष्म पितामह है वो बाणों की शैया में लेट जाते हैं। और युद्ध के पश्चात जैसे ही भीष्म पितामह लेट जाते हैं, उसके बाद दुर्योधन दुशासन को समाप्त करने में है ना पांडव सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन जब युद्ध पूरा हो जाता है और जब पांडव सेना जब भीष्म पितामह के पास आते हैं तो भीष्म पितामह एक बहुत प्यारी सी बात कहते हैं। वो अर्जुन को बुलाकर कहते हैं, अर्जुन तेरे को पता था कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पूरे कौरव सेना को, इवन दुर्योधन को पता था कि भले कौरव सेना का सेनापति भीष्म पितामह है,
राइट? लेकिन मन ही मन, दिल ही दिल भीष्म पितामह चाहते हैं कि हे अर्जुन तेरी ही विजय हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर का जो भीष्म, जो कड़े संस्कार हैं, वो भी अंदर ही अंदर चाहते हैं हे आत्मा आपकी ही विजय हो। इसीलिए हमें हमेशा अपने इस कड़े संस्कार से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अगर हमेशा हम युद्ध ही करते रहें तो हम तो हमेशा के लिए योद्धा बन जाएंगे, हम योगी कहाँ बने। और अगर योद्धा बनेंगे तो हम सतयुग में आने के बजाय पर हम त्रेता युग में आ जाएंगे। इसलिए क्या करना है? क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो इसीलिए है ना, युद्ध करने के बजाय पर बहुत स्नेह और प्यार से अपने इस कड़े संस्कार पर विजय पाना है, राइट? इसे अपने पुरुषार्थ से निराश नहीं होना है, लेकिन धीरे धीरे बहुत स्नेह प्यार से एक लवफुल ट्रांजिशन होना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो संस्कार परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि शायद कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आता है, और हमारे नजदीक वालों को तो शायद बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर आप बहुत समय के बाद अगर आप स्वामी भाई को देख रहे हैं तो आप मुझे देख कर कहेंगे स्वामी भाई आप थोड़े मोटे हो गए, आप थोड़े पतले हो गए, आपके बाल थोड़े और झड़ गए हैं। लेकिन मेरे साथ जो नजदीक जो भाई बहनें हैं उनको तो ये पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे अंदर के जो संस्कार परिवर्तन शायद हमको पता नहीं चलता, लेकिन वो हो रहा है, हम सही दिशा पर चल रहे हैं। इसे बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से चलते रहना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर सभी भाई बहनों से अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि आप में से कितने भाई बहनें हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, तो शायद आपको हाथ उठाने में थोड़ा हिचकिचाहट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन को मैं रीडिफाइन करता हूं, और मुझे विश्वास है जब मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो आप सभी भाई बहनें बहुत मुस्कुराते हुए पूरी तरह से हाथ उठाएंगे। प्रश्न ये है कि आप में से कितने भाई बहनें हैं जिनको ज्ञान में आने के पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो गया है? वो जरा हाथ उठाएं। देखिए सभी हाथ उठा रहे हैं, राइट? तो पहले हाथ क्यों नहीं उठाया? कुछ भाई बहनें कहेंगे स्वामी भाई 16 कला संपूर्ण नहीं बने हैं, विश्व राज्य अधिकारी बनने के तक नहीं पहुंचे, लेकिन 15 कला तक पहुंच गए, बस थोड़ा सा बाकी है। यस, हमें थोड़ा सा भी संपूर्ण की तरफ लेकर जाना है। अब हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आत्मा के अंदर जो देहभान और देह अभिमान के संस्कार हैं वो पिछले 2500 वर्ष 63 जन्मों से आत्मा के अंदर है। इससे उसको निकालने में भी उतनी ही मेहनत लगेगी और उतना ही समय लगेगा। इसलिए हमें एक बात समझना है कि हमें अपने पुरुषार्थ से कभी निराश नहीं होना है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते रहना है। और अगर ये कठिन लगता है तो बाबा हमें बहुत प्यार से एक बात कहते हैं, मीठे बच्चे, अगर ये 2500 वर्ष के देहभान और देह अभिमान के संस्कार परेशान कर रहे हैं, तो उसके पहले का जो 2500 वर्ष का जो आदि और अनादि संस्कार है, सतयुग और त्रेता युग का जो ब्यूटीफुल प्योर पॉजिटिव संस्कार है, उसको बार बार स्मृति में लेकर आइए। उसको बार बार अगर हम इमर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पुराने संस्कार अपने आप मर्ज हो जाएंगे, और यही आदि अनादि जो संस्कार की स्मृति हमें स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनने में मदद करेगी। एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि मन, बुद्धि और संस्कार, हमें अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। और मन को हम दोस्त वर्तमान समय में कैसे बनाएं? हम अपने मन को जितना रचनात्मक बना सकते हैं, कि जितना क्रिएटिव बना सकते हैं, जितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मुझे याद आता है इस लॉकडाउन के समय पर मैंने एक समर्पित बहन जी को फोन किया। मैं कहा बहन जी आप कैसे हैं, सेंटर में सब ठीक चल रहा है? फिर मैंने बहन जी से पूछा कि आप अपना समय कैसे सफल कर रहे हैं? तो मुझे तो लगा कि वो समर्पित बहन जी कहेंगे कि मैं 6 घंटा योग कर रही हूँ, 8 घंटा योग कर रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ और मुझे बहुत अच्छा भी लगा जब उस बहन जी ने कहा हाँ सुबह और शाम तो योग चल ही रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, लेकिन स्वामी भाई मैं समय को सफल कर रही हूँ और कुछ नया चीज सीखते हुए। मैंने कहा आप क्या चीज सीख रहे हो? तो बहन जी ने कहा कि मैं आजकल म्यूजिक सीख रही हूँ, गीत कैसे गाते हैं वो मैं सीख रही हूँ। कितनी वंडरफुल बात है ये।
समय को सफल करना। एक बार मैं ब्राह्मणों का क्लास करा रहा था, तो मैंने सभी से पूछा कि आप में से कौन कौन है जो सतयुग में आना चाहते हैं। सभी ने हाथ उठाया। मैंने कहा वेरी गुड, राइट, आप जरूर पुरुषार्थ करेंगे, आप सचमुच विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे। तो उसमें से एक बहन जी ने हाथ उठा कहा, स्वामी भाई हम तो जरूर विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे, लेकिन हमने आपके लिए भी एक पद सोच कर रखा है सतयुग के लिए। तो अगर आपको इतराज ना हो तो मैं वो पद बताऊं। मैंने कहा जरूर बताइए कि सतयुग में स्वामी भाई का कौन सा पद होगा। तो बहन जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई जब हम सतयुग में विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे ना, तो हमारे राजकुमार और राजकुमारी भी होंगे। उनके लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे थे, तो आपको अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हो। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, और उस दिन से मैं ये विचार करने लगा कि सतयुग की पढ़ाई कैसे होगी और सतयुग में क्या होगा, राइट। गीत संगीत होगा, डांस होगा, पेंटिंग होगा। और जब इस समर्पित बहन का मुझे संदेश मिला, मुझे लगा मुझे भी गीत संगीत सीखना चाहिए। तो थोड़ा सा समय, जब आप सारे गामा भी गुनगुनाने भी लगोगे, तो ये सारे गामा जो 7 सुर हैं वो हमारे आत्मा के 7 गुण हैं। और आप देखेंगे, अब जब आप नया स्किल, कोई भी स्किल जो आपको अच्छा लगता है वो आप जरूर करिए, तो इससे आपके मन में उमंग उत्साह जरूर होगा। तो पहली बात है मन को हम क्रिएटिव रखें। दूसरा एक्शन प्लान है बुद्धि। तो बुद्धि को हम दिव्य कैसे बनाएं? और बुद्धि दिव्य बनती है योग से। वैसे हम सुबह शाम तो योग करते ही हैं, लेकिन अगर हमें बाप समान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे वैसे ही हमें भी करना है। और ब्रह्मा बाबा सुबह 2 बजे उठकर बाबा को याद करते थे। तो अभी तक तो हम 4 बजे उठते ही थे, वो हमारे जैसे संस्कार बन गए हैं। अब शायद ये लॉकडाउन थोड़ा हल्का भी क्यों ना होगा, लेकिन 30 जून तक तो ऑलरेडी ट्रेन सब बंद कर दिए हैं, और उसके बाद है ना पब्लिक गैदरिंग या सेवा या बाहर निकलना, थोड़ा सा हमारे पास अभी भी वक्त है। तो क्यों ना इस समय को हम सफल करें। हम सारा दिन भी योग का चार्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी सब समय क्या होता है, ये टीवी, मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, समाचार, इतना फ्लो होता है कि उस समय एकाग्रता में हमको थोड़ा मेहनत लगेगा। और बाबा कहते हैं अभी का जो समय है हमें मेहनत मुक्त बनकर मोहब्बत स्वरूप बनना है। इससे अब अलार्म जो हम 4 बजे रखते थे, मुझे लगता है 2 बजे रखना चाहिए। और स्वामी भाई भी इसका अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए मैं यही बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हमारे यज्ञ में ऐसे मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है जिन्होंने अपना समय सफल करते हुए अमृत वेले को बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करना है। तो बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह से उठना, उसके लिए रात को थोड़ा जल्दी सो जाए, 9:30, 10 और मैक्सिमम 10:15, 10:30 बजे तक सो जाए। और रात को सोने के पहले बहुत प्यार से बाबा को याद करते हुए सोएं, वो गुनगुनाते हुए सोएं, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो भले थोड़ा सा नींद होगा, लेकिन वो बहुत गहरी नींद आपको मिलेगी, आपका शरीर को भी रेस्ट मिल जाएगा। वैसे भी बाय चांस अगर आपको लगता है कि शरीर में थोड़ी सी नींद की कमी है, तो आप सारा दिन तो आपके पास है, आप उसको नींद की पूर्ति आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन अमृत वेला हम जागृत होकर बैठे, इसलिए अगर हो सके तो ब्रश कर लें, और अगर नहा धोकर अगर आप बैठ सकते हैं तो इतना वंडरफुल आप चार्ज हो जाएंगे। इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए अमृत वेला योग सुबह 2 बजे और 2:30 बजे से बैठकर शुरू करें। और जब हम 2:30 बजे से हम योग शुरू करते हैं तो पहले हम ओम की ध्वनि करें। जब हम ओम की ध्वनि करेंगे तो हमारे 14 वर्ष की जो भट्टी जो थी वो ओम की ध्वनि से हुई। शरीर भी स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा और मन बुद्धि का कनेक्शन भी बहुत अच्छा बैठेगा। तो मन को क्रिएटिव बनाएं, बुद्धि को दिव्य बनाएं। और तीसरा है संस्कार। हमने ये देखा कि जो संस्कार की बात है उसमें देह भान और देह अभिमान सबसे कड़े ते कड़ा संस्कार है, और उसका जो रिफ्लेक्शन 5 विकारों पर हमें विजय पाना है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें जो 2 विकार हैं, पहला है काम, इसे बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, और दूसरा है क्रोध। इन दोनों पर हमें जरूर विजय पाना है। तो काम वासना पर विजय पाने के लिए जो स्वमान है
मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। और क्रोध पर विजय पाने के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। इनका हम स्वमान को हम बार बार इसका अभ्यास करें। वैसे आने वाले समय पर हमारा जो सबसे बड़ा जो सुरक्षा का कवच होगा वो होगा पवित्रता का बल। जब हम पवित्रता की बात लोगों तक कहते थे तो लोग हमारा हंसी मजाक करते थे, लेकिन अभी ये कोरोना वायरस एक छोटा सा अदृश्य वायरस नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट ले आए। अगर हम स्व इच्छा से बाबा की श्रीमत को अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो देखो प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम हमारे सामने लेकर आए हैं। इससे आने वाले समय पर पवित्रता हमारा सबसे बड़ा कवच बनेगा। अभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बंद है। ऐसे समय पर हम अपनी पवित्रता के बल को इतना बढ़ाएं, और जब मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो बाबा हम बच्चों के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे और शिव बाबा भी प्रत्यक्ष होंगे। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ पवित्रता के उस कवच के बारे में। मुझे याद आता है कुछ वर्ष पहले मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मेरी फ्लाइट उतरी, और उसके बाद मुझे फ्लाइट एयरपोर्ट उतरते ही साथ मुझे बांद्रा टर्मिनस से एक ट्रेन पकड़नी थी, गुजरात की तरफ मुझे जाना था। तो फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, लेकिन जैसे मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरा और क्योंकि ट्रेन मुझे जल्दी पकड़नी थी तो मैं लगेज लेकर जैसे ही वो टैक्सी के काउंटर पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे ये समाचार दिया कि आज टैक्सी जो है ना स्ट्राइक पर है। तो मैंने घड़ी देखा, मैंने कहा बाप रे मुझे ट्रेन पकड़नी है। लगेज लेकर जैसे ही मैं बाहर निकला और मैं जैसे ही बाहर निकल के दौड़ रहा था तो अचानक मैंने देखा एक व्यक्ति सामने आ रहा है और मुझसे कहा कि आपको टैक्सी चाहिए? मैं कहा हाँ मुझे टैक्सी चाहिए, लेकिन मैंने तो वहाँ सुना है कि टैक्सी सब स्ट्राइक पर है। बोला नहीं हमारी प्राइवेट टैक्सी, आपको कहाँ जाना है? तो मैं जल्दी में था, मैंने कहा मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे बांद्रा टर्मिनस जाना है। उसने कहा ठीक है करके मेरा एक बड़ा सा लगेज ले लिया, मेरे हाथ में लैपटॉप था, एक छोटा सा बैग था, मैं उसके पीछे भागने लगा। और इस भाई ने क्या किया, वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एकदम जो नीचे बेसमेंट जो है ना पार्किंग लॉट है वहां पर लेकर गए। रात का टाइम था, करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो पूरा पार्किंग लॉट में इतनी सारी गाड़ियां और सुनसान सन्नाटा जैसे था। और ये भाई आगे भाग रहे हैं, उसके पीछे मैं भी भाग रहा हूँ। और फिर अचानक मैंने देखा गाड़ी थी, उसने गाड़ी का डिक्की खोला और पूरा लगेज उसमें डाल दिया और डिक्की बंद कर दिया और मुझे कहा बैठो, और दरवाजा खोला और मैं बैठा। तो मैंने देखा कि वो ऑलरेडी एक भाई ड्राइवर वहां बैठा था और ये भाई बाहर खड़ा है। और अचानक मैंने देखा 2-3 लोग फिर गाड़ी के सामने आ गए। अब ये ड्राइवर ने मुझे पूछा कि आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे बांद्रा टर्मिनस जाना है। बोला 1000 रुपये आएगा होगा। मैं कहा नहीं ये तो नज़दीक है और वैसे भी मीटर से हम चलेंगे ना, तो हम देखते हैं कितना पैसा होगा। बोला नहीं आज टैक्सी का स्ट्राइक है इसलिए 1000 रुपये पूरा होगा। मैं कहा चलो छोड़ो। मैंने कहा चलिए। बोला नहीं पहले 1000 रुपये आप दीजिए फिर ही हम स्टार्ट करेंगे। मैं कहा अक्सर टैक्सी फेयर तो हम गंतव्य पहुंचने के बाद देते हैं। बोला नहीं आप जब तक 1000 रुपये नहीं दोगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी थी, मैंने अपना जेब निकाला और उस समय ये 2000 की नई नोट आई थी, तो मैंने वो देखा और उसको दिया। और जैसे ही उसने वो नोट लिया इमीडिएटली मुझे कहता है ये तो 100 रुपये का नोट है। मैं कहा नहीं मैंने देख कर दिया, आपको 2000 रुपये नोट दिया है। बोला नहीं ये 100 रुपये का नोट है। लेकिन यार थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना। तो अब वो गुस्से में आने लगा, अरे आप कैसे कह सकते हो, आपको क्या लगता है हम आपको जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? और इतना जोर से बोलने लगा। अचानक वो 2-3 भाई लोग भी क्या हुआ। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं फंस गया हूँ, है ना। और मेरी सुरक्षा के लिए उस समय मुझे बाबा याद आए और मैंने बहुत प्यार से बाबा को याद करते हुए कुछ नहीं बोला, शांत, और उसको दृष्टि देने लगा। और जैसे ही मैं बाबा की याद में उनको दृष्टि देने लगा, अचानक मैंने देखा वो भाई कह रहा है इसको बाहर से, इसको निकालो, मैं जल रहा हूं। तो बाहर वाले भाई ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? इसको यहाँ से निकालो, मुझे जलन हो रही है, मैं जल रहा हूं। अब वो सबको समझ भी नहीं आया, पता नहीं ये हो क्या। और ये ड्राइवर बार कह रहा है इसको निकालो। तो मैंने कहा मैं बाहर जरूर जाऊंगा लेकिन मुझे आप 2000 रुपये का नोट दीजिए। और उसने फटाक से जेब से मुझे अपना 2000 रुपये का नोट दिया। और फिर जाते जाते वो बाहर वाले भाई से कहा इसको टैक्सी में बिठा कर इसको छोड़ना। और फिर बाहर जो भाई था उसने मुझे दूसरे टैक्सी में बिठाई और मुझे रवाना किया। उस दिन मुझे समझ में आए
कि बाबा की श्रीमत अनुसार जब हम पवित्रता अपने में बढ़ाते हैं तो कैसे हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। और जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाएंगे हम देखेंगे कि हमारा क्रोध भी ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है आप सभी भाई बहनों का क्रोध कम हो रहा है, पहले बताया ना, मतलब आपके अंदर पवित्रता का बल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक हमने 15 कला जो है हम शांत स्वरूप हो गए। एक लास्ट एक कला है, उसको भी हमें विधि पूर्वक हमें उस पर विजय पाना है। जैसे युद्ध भूमि में जब कोई योद्धा जाता है ना तो क्या करता है, पहले से अपना अस्त्र शस्त्र तैयार करता है। ऐसे नहीं युद्ध भूमि में उतरने के बाद वो अपना अस्त्र शस्त्र ढूंढता है, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। उसी तरह अगर हमें व्यर्थ संकल्प है ना, इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स पर विजय पाना है संपूर्ण पवित्रता के लिए, तो यहां बैठकर देखना है कि मुझे कब और कहां पर ये व्यर्थ संकल्प शुरू होता है। तो जब हम योग में बैठेंगे तो उसका जो काउंटर अस्त्र शस्त्र है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप और बाबा को बीच में लेकर आओ। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, राइट। ये पहले से ही प्रोग्राम करो, है ना। क्लॉक में आप अलार्म रखते हैं या रिमाइंडर सेट करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत समय पर बजता है, उसी तरह से जैसे ही व्यर्थ संकल्प स्टार्ट हुआ आत्मा ने इमीडिएटली वो अस्त्र शस्त्र को बाहर लेकर आना चाहिए। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, राइट। दूसरी बात, तो इस तरह से हम अपने व्यर्थ और विकारी संकल्पों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें। तो क्रोध तो मोरलेस स्थूल जगह से होता है, स्थूल लोगों से होता है या परिस्थिति से होता है। तो हम जब योग में बैठे तो हम देखें कि कौन सी परिस्थिति में किन लोगों के सामने आते हुए मुझे क्रोध आता है। व्यर्थ संकल्प तो थोड़ा सूक्ष्म है, इसलिए उनका सूक्ष्म अस्त्र शस्त्र, लेकिन क्रोध थोड़ा स्थूल है। और क्या करना, योग में बैठते हुए उस मन बुद्धि से उस परिस्थिति को, उन लोगों को सामने लेकर आओ और वहां पर हमारा जो काउंटर अस्त्र शस्त्र है, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, करेक्ट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। कभी कभी हम जब घर में बैठे हैं तो घर के परिवार के सदस्यों में कहां पर मुझे किस पर गुस्सा आता है, तो योग में बैठकर उस आत्मा को लेकर आए और अपने आप को एक नया रोल प्ले करते हुए हम देखें। वो व्यक्ति वैसे संस्कार के वशीभूत, क्योंकि हर आत्मा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चल रहे हैं, तो वो वैसे का वैसे ही बोलेंगे, लेकिन मुझे शांत स्वरूप, मुझे प्रेम स्वरूप, सहन शक्ति, समाने की शक्ति होते हुए स्वराज्य अधिकारी और आने वाले समय पर विश्व राज्य अधिकारी। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कभी कभी कोई नई जगह हमें गुस्सा आ जाए, तो फिर बैठे और उस नए परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त करें। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मुझे एक बार मुंबई से सेवा में जाना था, तो मैंने अपने फ्लैट में लगेज को सब पैक करके रखा और ऑटो रिक्शा स्टैंड थोड़ी बाहर थी, तो मैं लिफ्ट से नीचे उतरा और वो ऑटो रिक्शा स्टैंड पर गया और उस भाई को कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, आप प्लीज़ वहाँ चलिए, लेकिन मैं लगेज को कलेक्ट करते हुए जाऊँगा। अब मुंबई में ये सब साधारण है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो उस ऑटो रिक्शा भाई ने कहा, वो मेरे फ्लैट के नीचे रुका, मैंने कहा मैं अभी आता हूँ, आप वेट करिएगा। और जब मैं लिफ्ट को प्रेस किया तो लिफ्ट थोड़ा ऊपर नीचे समय लग गया। अच्छा, मैं लिफ्ट में चढ़ा, फिर मैं अपने फ्लोर में उतरा, लगेज लेकर बाहर लेकर आया, फिर मैं लिफ्ट को प्रेस किया, फिर ऊपर नीचे थोड़ा समय हो गया। अब जब ये लगेज लेकर जब मैं ऑटो रिक्शा भाई के पास गया तो वो एकदम भड़क गए, आप इतना लेट होते हो, आप समय नहीं देखते हो। और जैसे ही उसने बोला तो मुझे भी थोड़ा आवेश आ गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, वो लिफ्ट ऊपर नीचे था और हमारे बीच में ढिशम ढिशम हो गया। मैंने कहा चलो चलो, मुझे जल्दी जाना है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अब वो जब तो रिक्शा चलाने लगे तो मैंने देखा वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं पीछे पीछे देखकर। मैंने कहा पीछे देखकर क्या बड़बड़ाता है, सामने देखकर गाड़ी चलाना। और फिर डिशम डिशम हो गया। और फिर वो बोलता जा रहा है तो मुझे लगा मेरी ट्रेन आज छूट जाएगी, और धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है। मुझे बहुत होने लगा कि बाबा की सेवा पे जा रहा हूँ भाई। और मैंने कहा एक काम कर, तू रेलवे स्टेशन मत चल, तू पुलिस स्टेशन चल। और फिर उसने रेलवे स्टेशन में पहुंचाया और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको पैसे दिए और जैसे प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, देखा ट्रेन वहां खड़ी थी, मैं चढ़ा और ट्रेन मुझे मिल गई। वाह,
मैं अपने सीट में बैठा, बाबा को बहुत प्यार से थैंक यू कहा। मैंने कहा वो ऑटो रिक्शा भाई ने सारा मूड आउट कर दिया, चलो मैं मुरली लेकर पढ़ता हूँ। और जैसे मुरली उठाया तो परम धाम में बैठे शिव बाबा बड़े प्यार से कहते, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, स्वराज अधिकारी बनना है, इससे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। मैंने कहा ओह माय गॉड, अब मुझे ना बाबा पर ही गुस्सा आया, क्या परम धाम में बैठ के डायलॉग बोलते रहते हो, नीचे आओ तब आपको समझ में आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं धीरे धीरे जब शांत हुआ ना, तो बाबा के प्रति बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार आया। मैंने कहा देखो, मैंने अपने पर से विचार किया, इतने दूर परमधाम से बाबा किसके लिए आया है? स्वामी भाई के लिए आया ना। हर दिन बाबा मीठे बच्चे बोलकर किसको पढ़ा रहा है? स्वामी भाई को पढ़ा रहा ना। तो किसका संस्कार परिवर्तन होना चाहिए? नेचुरली स्वामी भाई का संस्कार परिवर्तन होना चाहिए ना। फिर मैंने सोचा, राइट, अगर मेरा पिता, मेरा शिक्षक, मेरा सदगुरु इतना वंडरफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, तो मेरा संस्कार भी ऐसा सुंदर होना चाहिए ना। फिर मैंने अपने उस ड्रामा को रिवाइंड किया कि जब मैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास आया और जब उसने कहा आप इतने लेट हो गए हो, तो लेट तो हुआ था ना, तो मैं क्या करूं, लिफ्ट ऐसा हो गया था बोलने के बजाय, पर मैं एक अच्छा डायलॉग भी बोल सकता था ना, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, बड़े प्यार से बोल, वही डायलॉग प्यार से बोल सकता था, भैया वो ना लिफ्ट थोड़ा लेट हो गया है, प्लीज आई एम सॉरी, अब चलिए। ये डायलॉग मैंने क्यों नहीं बोला? मैं तो वो एग्जाम में फेल हो गया ना, तो मैं स्वराज्य अधिकारी कैसे बना? और विश्व राज्य अधिकारी तो बहुत दूर की बात है। अब मैं वो ट्रेन में बैठकर मन बुद्धि में चित्र बनाया कि अगली बार अगर कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऐसे मुझे बोलता है, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, और मैं सहन करते हुए बड़े प्यार से वो डायलॉग बोलूं, मधुर भाषी मैं बनूं। अच्छा, फिर एक हफ्ते के बाद मैं वापस मुंबई आया। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद जाने का चांस मिला। तो उस दिन मैंने कहा, बाबा आज मैं स्वराज्य अधिकारी बनकर दिखाऊंगा। और मैं बैठकर योग किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। फिर लिफ्ट से नीचे उतरा और उस ऑटो रिक्शा स्टैंड में गया, तो एक नया भाई था। मैंने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दी। मैंने कहा, भैया मुझे ना वो लगेज लेकर रेलवे स्टेशन चलना, आप चलेंगे? हाँ हाँ चलो। वो नीचे उतरा, मैंने कहा मैं भी आता हूँ। और जैसे ही मैंने लिफ्ट में बटन दबाई, अचानक लिफ्ट आ गया। मैंने कहा वाह, योग तो काम कर रहा है। मैं अपने फ्लोर पर पहुंचा, लगेज सब बाहर निकला और फिर से मैंने वो लिफ्ट का बटन दबाया तो फट करके लिफ्ट आ गई। मैं कहा टाइम देखा, मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट हुआ है। मैंने कहा अब मैं ऐसी अवस्था में जाऊंगा तो उसको तो गुस्सा नहीं आएगा, मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं स्वराज अधिकारी बना हूँ। तो पता है मैंने क्या किया, फिर से अपना दरवाजा खोला, सारा लगेज अंदर रखा। मैंने कहा थोड़ा लेट होकर जाते हैं, जब वो भाई गुस्सा करेगा ना तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मेरा अस्त्र शस्त्र काम कर रहा है कि नहीं मैं देखूं तो सही, राइट। और मैं वहां बैठकर बार बार योग करने लगा। फिर टाइम देखा तो 5 मिनट। मैंने कहा चले, मैं कहा नहीं थोड़ा और लेट करते हैं। 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, मैंने कहा अब चलते हैं। और 12 मिनट के बाद मैंने लिफ्ट से नीचे जैसे उतरा, मुझे लगा वो भाई चला गया होगा, लेकिन देखा वो ऑटो रिक्शा भाई भी था, वहां मेरा इंतजार कर रहा था। मैं लगेज लेकर धीरे से गया, बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए। मैंने कहा अभी ये भड़केगा, लेकिन मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है। और जैसे ही लगेज लेकर सामने गया और मैंने उसको देखा तो बड़े प्यार से देख रहा वो भी, आइए आइए बैठिए बैठिए। मैं कह रही ये भड़कता क्यों नहीं है, ये भड़केगा नहीं तो मैं अपना अस्त्र शस्त्र का वेरिफिकेशन कैसे करूं। और जब मैं बैठा तो मुझसे पूछ रहा चले, मैं कहा चलो। अब वो चलने लगा बड़े प्यार से, उमंग उत्साह से। मैं कह रही ये कुछ बोलता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है, राइट। मैंने कहा गाड़ी साइड करो, गाड़ी साइड करो। तो उसने ऑटो को साइड किया। बोला क्या हुआ? मैं कहा पता है मैं कितना लेट हुआ था? बोला हाँ करीब 12-15 मिनट लेट हुए थे। मैंने कहा मैं 15 मिनट लेट हुआ तो आपको गुस्सा करना चाहिए ना, आपको क्रोध करना चाहिए था। तो ऑटो रिक्शा भाई मुझे पता है क्या कहता है, 15 मिनट लेट हो, आधा घंटा लेट हो, मुझे क्या करना है, मीटर तो आपका ही चल रहा है और भाड़ा तो आपको ही देना है। मीटर तो आपका ही चल रहा है, भाड़ा तो आपको ही देना है। उस दिन मुझे समझ में आया, भले स्वामी भाई इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान की रियल समझ उस ऑटो रिक्शा वाले भाई को समझ में आई। मीटर अर्थात समय, भाड़ा, पालना का रिटर्न तो हमको ही देना है। और उस दिन और आज दिन तक मुझे इस परिस्थिति में गुस्सा नहीं आया। तो एक नई जगह अगर हमें गुस्सा आता है तो
तो वो हम योग में बैठकर, है ना, अप्लाइड मेडिटेशन कहाँ करें, इसका हमें ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। तो आप सभी भाई बहनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम एक काम करते हैं, हम आपको, है ना, मेडिटेशन की इस यात्रा पर लेकर जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि वर्तमान समय पर मैं कन्नूर में हूँ, केरला में, गॉड्स ओन कंट्री, और प्रकृति के बहुत सानिध्य में मैं हूँ। तो मैं आज आपको थोड़ा सागर तट पर लेकर जाते हुए, कुछ अच्छे दृश्यों को दिखाते हुए, बाबा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, राइट, शक्तियों का सागर के नज़दीक हम जाते हुए आज हम इस योग ज़रूर करेंगे। एक बार फिर मैं बाबा का, ड्रामा का, हमारे आदरणीय दीदी जी का और आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट योग करते हैं। मैं इस विशाल सागर को देख रहा हूँ। भले सागर में कितनी भी लहरें क्यों ना हो, लेकिन सागर की गहराई में असीम शांति है। उसी तरह मेरे मन के संकल्पों की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं प्रकृति के सानिध्य में एकदम रिलैक्स और हल्का फील कर रहा हूँ। मैं भ्रुकुटी के बीच एक छोटा सा बिंदी, मैं एक ज्योति, प्रकाश स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, एक चैतन्य ऊर्जा। मेरा ये शरीर एक पवित्र मंदिर की तरह, और मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में एक चैतन्य ऊर्जा हूँ। मेरा शरीर एक सिंहासन की तरह, और मैं आत्मा अपने तख्त पर राजा, स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा अपने सर्व कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मेरा मन मेरे बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मेरी बुद्धि दिव्य बन गई है, और मेरे अपने संस्कार श्रेष्ठ बन गए हैं। मुझे 16 कला संपूर्ण और संपन्न बनना है। मैं यहाँ बैठकर देखता हूँ कि मुझे कब और कहाँ पर व्यर्थ संकल्प और विकल्प चलते हैं। मुझे कब और किस पर क्रोध आता है। मैं अपने आप को उस परिस्थिति में देखता हूँ। मैं उस परिस्थिति में अपने आदि अनादि शांत पवित्र संस्कारों को स्मृति में लेकर आता हूँ, और अपने आप को एक नया रोल प्ले करते हुए देखता हूँ। जब व्यर्थ संकल्प चले तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मेरा आदि अनादि संस्कार पवित्रता। मेरे बाबा पवित्रता के सूर्य हैं। मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। अपने आप को उस कमजोरी पर विजय प्राप्त करते हुए मैं देख रहा हूँ। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल और महान है। मैं
मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूँ। मैं बाबा के शांति, प्रेम, पवित्रता की लहरों में लहराते हुए बाबा के गोद में समा रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Swami Bhai, for this wonderful lecture. हमें बहुत कुछ सीखने मिला और we have a few questions from a couple of people. Out those questions if you don't mind. पहला क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत असली में हुआ था कि नहीं, बिकॉज एज पर ज्ञान वी नो दैट बोथ आर काल्पनिक। Om Shanti. Kosha, please unmute. Om Shanti. Is my audio clear? Yes, Swami Bhai, we can hear you. Yes, Swami Bhai, now we can hear you. We can hear you. Thank you, Swami Bhai. Thank you very much. Yes. So first of all, it was a great pleasure to speak to all of you. Thank you very much for being a very wonderful, patient listener. The question is very simple कि रामायण और महाभारत क्या हुआ था? Yes, वो हुआ था, अभी चल रहा है ना, इस हिसाब से, और उस हिसाब से बाबा आकर हम ओम शांति। सो इसलिए जब दिखाते हैं भीष्म पितामह को, तो भीष्म पितामह जो है वो कौरव सेना के प्रतिनिधि हैं ना, कौरव सेना के जो सेनापति हैं। इसीलिए ये जो रामायण और महाभारत है वर्तमान समय पर हम ब्राह्मणों की कहानी है। So आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, इट हैज हैपेंड राइट नाउ। लेकिन द्वापर युग में इसको काव्य कहते हैं। काव्य अर्थात कवि की कल्पना, और उसमें हम आदरणीय जगदीश भाई जी का और जो भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों के आधार पर उस कहानी को लिखा है। इसीलिए हम इसको अच्छी तरह से अगर हम समझेंगे तो हमें अपने पुरुषार्थ में मदद मिलेगा। राइट? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Om Shanti, Swami Bhai. Yes, the next question is, as per Gyan, we know Supreme Soul is God Shiva, but Bhagavad Gita में तो कृष्णा को मानते हैं। तो नहीं, ये तो हम सबको पता ही है कि वो जो कहानी जो है वो तो हम ही लोग ने लिखी है, द्वापर युग से लिखी है। लेकिन उस भगवत गीता में भी हमको पता है कि जब अर्जुन को कितना भी श्री कृष्ण समझाते हैं उसको समझ में नहीं आता है। फिर अंतिम समय पर उनको क्या दिखाते हैं? अंतिम समय पे ये दिखाते हैं जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, और विराट स्वरूप में अर्जुन क्या देखता है? तेजोमय प्रकाश देखता है। जब वो तेजोमय प्रकाश जब वो देखता है
तब अर्जुन का जो सारा कंफ्यूजन है, सारा उलझन है, वो रिमूव हो जाता है। तो परमात्मा जो है, और ये भी बताया गया है, वो जो लास्ट जो सीन आने के पहले श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहता है कि आप मुझे इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, आपको मुझे अगर देखना होगा तो दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो दिव्य दृष्टि मतलब क्या है? ये आत्मा का जो तीसरा नेत्र है, उसी से हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो वर्तमान समय पर हम अपने मन और बुद्धि से जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं ना, तो ये बातें जो है ये तो हम और आप सभी जानते भी हैं। एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग पुरुषार्थ या आज के क्लास के हिसाब से अगर कुछ पूछना चाहें तो आई विल बी मोर हैप्पी। Sure. So we have another question कि हमें क्या स्वमान रखने चाहिए when we are meditating? What swaman should we try to focus on right now in the present time? See, in fact, मुझे एक क्वेश्चन चैट में भी दिखाई दे रहा है कि 2 बजे से योग में क्या करना है। Now that's a very very wonderful question. यहाँ पर ऑलरेडी द क्वीन ने ये भेजा है, तो क्वीन तो विश्व महारानी ऑलरेडी बन गई है। So I welcome you dear queen to this particular session. मैं क्वीन महारानी को ये बताना चाहूँगा कि 2 बजे जो है हम उठें और 2:30 बजे अप्रोक्सीमेटली 2:15 2:20 तक हम रेडी हो जाएं, और 2:30 से लेकर 4:45 तक हमारा योग का एक क्लियर कट प्लानिंग होना चाहिए। तो मैं ये इस पर ऑलरेडी एक सेशन मैंने थोड़ा पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने पावर ऑफ सकाश में मैंने ये लेक्चर लिया हुआ है। तो मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सेशन पावर ऑफ सकाश में है ना, आप उसको यूट्यूब में देखकर आप देख सकते हैं। मैंने हर 15 मिनट में क्या क्या करना चाहिए वो मैंने बताया है, राइट? कि हम पहले 2:30 to 2:45 मैं आत्मा हूँ, 2:45 से लेकर 3 o'clock तक जैसे हम दिनचर्या सेट करते हैं वैसे ही हम मनचर्या सेट करें। आप बहन ने जो कहा ना कौन कौन सा स्वमान हमें याद करना चाहिए, तो हर घंटे का स्वमान मेमोरी के आधार पर कैसे सीखना है वो मैंने बताया। ऐसे कर टिल 4:45 तक, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, मैंने उस क्लास में इंक्लूड किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी भाई बहनों से शेयर करते हुए कि ये जो सेशन बनाया है उसमें बहुत भाई बहनों ने मुझे मदद किया है। कि जैसे महारथी भाई बहनों से मैं अक्सर मिलता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप अमृत वेला योग क्या करते हो और कैसे करते हो, तो वो सबको, और खास कर अगर कोई नए भाई बहने हैं उनके आधार पर मैंने इसको पूरा सेट किया है। तो अभी समय की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन आपको पूरा सेशन अटेंड करें और फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे रिंग कर मुझसे इसका क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ग्रुप चैट में है। कोरोना वायरस क्या बाबा का कोई संकेत है? बाबा तो संकेत पिछले 85 ईयर्स से दे रहा है कि बच्चे एक ऐसा दिन आएगा, और बाबा उसके लिए हमें तैयार कर रहे थे। क्या अमृत वेले के बाद सोना ओके है? देखिए व्हाट हैपेंस इज, मेरा अपना ये अनुभव है कि अगर आपका शरीर, क्योंकि शरीर जो है ये जो ग्रुप जो सुन रहा है उसमें कोई युवा भाई बहने होंगे, शायद कोई मिडिल एज होंगे, शायद कुछ ना थोड़ा सा बुजुर्ग भाई बहने भी होंगे, तो शरीर का भी हमें ध्यान रखना है। आप में से कुछ भाई बहने शायद दवाई भी खाते होंगे, तो डोंट ओवर स्ट्रेन योरसेल्फ। जैसे मैंने सेशन में कहा था कि हमारा जो पुरुषार्थ होना चाहिए, इट शुड बी सो ब्यूटीफुल, इट शुड बी सो इजी। द पुरुषार्थ शुड नॉट स्ट्रेस अस, है ना। अब कल से कुछ भाई बहन इतना स्ट्रेस लेते हैं कि भाई बताया गया टाइम नहीं है, 2 बजे उठना, 2 बजे उठना, अब उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 2 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठिए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मैं तो ये भी कहता हूँ, वैसे इसको वैसे का वैसे फॉलो नहीं करना। कुछ भाई बहन अगर 4 बजे उठते भी नहीं है, तो अगर 4 बजे नहीं उठे, 5 बजे उठे, तो कुछ भाई बहन इतने डिस्टर्ब होते हैं, मैं 5 बजे नहीं उठा, पूरा दिन डिप्रेशन में चला जाओ। नहीं, ओके 5 बजे मेरी आज नींद लग गई, मैंने थोड़ा ज्यादा भोजन कर लिया। सो योर पुरुषार्थ शुड बी एज इजी, एज स्ट्रीमलाइंड एज पॉसिबल। तो इसीलिए अगर आप 4:45 उठने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो आप जरूर थोड़ा देर सो जाइए। मेरा अपना पिछले 2 महीने का अनुभव है कि जैसे बाबा ने कहा है कि बच्चे एक ऐसा समय आएगा जब आपको रात और दिन एक हो जाएगा, और पिछले 60 डेज का जो मेरा सुबह उठने का अनुभव ये कहता है, क्योंकि मैं आजकल ज्यादा काम भी नहीं करता ना, बस थोड़ा सा लेक्चर्स होता है, थोड़ा रिकॉर्डिंग होता है, तो मुझे ज्यादा नींद भी नहीं आता दिन में।
आई एम नॉट एबल टू स्लीप, मुझे नींद की जरूरत नहीं पड़ रही है, बस 2 घंटा 2.5 घंटा 4 3 3.5 घंटा और दिन में आधा पौन घंटा अगर मैंने थोड़ा सो लिया तो दैट मेक्स इट मोर इजी, क्योंकि आप फिजिकली तो काम कर ही नहीं रहे हो। इसलिए मैं भाई बहनों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भोजन पर थोड़ा सा लाइट भोजन करें, क्योंकि अभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो अगर हमारा वेट बढ़ेगा तो फिर योग में प्रॉब्लम होगा। तो दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ सो मेनी थिंग्स। तो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, पिछले 1 महीने से मैंने 6 चीज को खाया नहीं है। आई डिड नॉट ईट राइस, नॉर व्हीट, नॉर शुगर, नॉर वाइट सॉल्ट, फिर मैंने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ दिया है। ऐसे 4 5 6 बातें, और एक बात और क्या छोड़ा मुझे ध्यान नहीं आता है। ऐसे आई हैव लेफ्ट दिस 6 आइटम्स ऑल टुगेदर, और मुझे लग रहा है कि आई एम परफेक्टली ओके। थोड़ा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, सो व्हेन योर बॉडी इज लाइट तो आपको नींद आएगा भी नहीं, करेक्ट? सो दैट इज अ थिंग। हाउ टू सेटअप द रूटीन टू 2 AM मैंने ऑलरेडी बता दिया है। भाई जी गुस्सा पर कैसे कंट्रोल करें, मैंने वो क्लास में बताया कि अपना अस्त्र शस्त्र को चेक करें। आपको कहां पर गुस्सा आता है, किन पर गुस्सा आता है, वो पहले से आप मन बुद्धि में प्रोग्रामिंग करिए। जैसे ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ था ना, जब योद्धा लोग सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, जब वो बॉर्डर को क्रॉस किया तो पहले से ही वहां जाकर पूरा स्टडी कर कर वापस आए और फिर अपना स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट बनाया। तो वो 2 दिन बॉर्डर क्रॉस कर कर अपनी एनिमी के सारे एक्टिविटीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और फिर उसके बाद विधि से उन्होंने सिद्धि पाया। एक प्रॉपर प्लानिंग था। उसी तरह गुस्से को कम करने के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप तो हूं, लेकिन उसका एप्लीकेशन पर भी सेटिंग करना जरूरत है। मुझे कहां पर गुस्सा आता है, किस बात पर गुस्सा आता है? मुझे बच्चों पर गुस्सा आता है, मुझे पत्नी पर गुस्सा आता है, मुझे प्रकृति पर गुस्सा आता है, मुझे कोरोना वायरस पर गुस्सा आ रहा है, किस पर गुस्सा आ रहा है? तो उसको सामने लेकर आओ और देखो कि वो वही का सीन कर रहा है, और मैं अपने आप को एक नए रोल में शांत स्वरूप होते हुए अपनी एक्टिंग को मैं साक्षी होकर देखूं। दैट इज अप्लाइड मेडिटेशन। ओके, हाउ टू सेटअप द रूटीन तो हो गया। पावर ऑफ सकाश में जस्ट आप यूट्यूब में पावर ऑफ सकाश लेकर ईवी स्वामीनाथन अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आई विल गिव यू माई ईमेल आईडी, चैट में मैं अपना ईमेल आईडी और नंबर देता हूँ। तो आप अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे जरूर जरूर मदद कर सकते हैं। इम्यूनिटी का क्या, नींद कितने आवर्स होना चाहिए? हाँ, अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं 6 से 8 घंटा नींद होना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते, उन लोगों के लिए है जो भोजन इधर उधर का है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर वैद्यनाथ बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए हम बच्चों को ज्यादा नींद की एक्चुअली, अगर हम विधि पूर्वक योग कर रहे हैं, भोजन का ध्यान रख रहे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, हम नुमाशाम योग कर रहे हैं, और सारे दिन में ज्यादा अगर एक्टिविटीज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है 3-4 घंटे का नींद की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज द क्वालिटी ऑफ स्लीप। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स में जो हमारे आर्मी के लोग जाते हैं ना, तो बहुत एक्सपर्ट जो लोग हैं उनको वो स्पेशल फोर्सेस में इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो 3-3 दिन तक घने जंगल में विथ वेरी लेस रिसोर्सेस, पानी नहीं है, बहुत 1-2 बिस्किट के साथ बिना नींद किए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तभी वो स्पेशल फोर्सेस भारतीय सेना में वो इंक्लूड किया जाता है। तो वो तो जिस्मानी योद्धा है, हम तो रूहानी सैनिक हैं। हमको तो ऐसा कोई स्ट्रेस भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है। हमको तो बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रहस्य बता रहा है। तो हम बच्चों को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका मन जितना शांत रहेगा, सारा दिन अगर आप बहुत हल्के रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो मन है वो बीटा लेवल से अल्फा लेवल पर आएगा, एंड अल्फा लेवल इज अ मेडिटेटिव स्टेट, राइट? अच्छा, जिन लोगों को देखकर गुस्सा आता है उनके प्रति वृत्ति चेंज कैसे करें, वो मैंने अभी बताया। ऐसे केम लेट इन ज्ञान, हाउ कैन आई चेंज संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन इन लेस टाइम? सी श्वेता बहन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देर आए लेकिन बहुत दुरुस्त आए। बाबा ने एक बहुत प्यार से वरदान विशेष श्वेता बहन को दिया है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। मैं श्वेता बहन, आप हमारी छोटी बहन है, नई बहन है, तो मैं बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको बोलता हूँ कि पुरुषार्थ का टेंशन नहीं ले।
कम टाइम हुआ ऐसा नहीं कहें। मैं आपको एक छोटी सी बात आदरणीय दादी जानकी जी के बारे में बताना चाहूंगा। दादी जानकी जी 1 साल देरी से हमारे यज्ञ में आए थे, और हम सबको कहानी पता है। दादी जानकी जी जब बाबा के पास गए और कहा बाबा मैं तो लेट आ गई हूँ, आपके इमोशंस दादी जी के पास थे, दादी जी की तरह थे, तो मैं क्या करूं, मैं गैलप कैसे करूं? तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा बच्ची आप जितनी बार मुरली पढ़ सकते हो। तो हम सबको पता है दादी कभी कभी अनुभव सुनाती, वो 10 बार 12 बार 16 बार 18 बार मुरली पढ़ती थी। तो श्वेता बहन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुरली को बार बार रिवाइज करें, और खास करके ये जो ग्रुप है अव्यक्त मुरली चैट है वो सब आप अटेंड करें, तो आपका पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट थॉट्स पर टोटल फुल स्टॉप कैसे करें? तो ये वेस्ट थॉट्स को कम करने के लिए समर्थ संकल्पों को क्रिएट करें। तो अमृत वेले में जब आप सारा दिन का दिनचर्या मैंने बताया है कि इसको सहज कैसे याद करें, वो सारे दिन में भले आपको स्वमान याद ना आए, दैट्स ओके, बट जैसे मैंने आज की क्लास में बताया कि जैसे आप अलार्म को सेट कर लेते हो, तो उसी तरह आपने अगर स्वमान का प्रोग्रामिंग सेट कर लिया है तो जो टाइम है उस टाइम पर ऑटोमेटिकली वो आपको मदद करेगा। ओके, तो वो लेक्चर को एक बार रेफर करना, राइट? चलो हाँ, सदा खुश क्यों नहीं रहना है, तो मुझे लगता है आज की जो अव्यक्त मुरली है बाबा ने उसका बहुत क्लियर कट आंसर दिया हुआ है। आज की मुरली को आप थोड़ा सा पढ़े, जितना हमारे हर आत्मा के प्रति अच्छी भावना, जितनी हमारे अंदर वो पवित्रता की भावना आती है, तो ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है, खुशी अपने आप आता है। सो इट इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो हैव पेशेंस माय डियर स्वीट सोल, तो आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, चलिए, so I think if the questions are okay, we have one more question. कमी हाँ जी। कमजोरी के अंश को कैसे भस्म करें? नहीं देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये महसूस करना पड़ेगा कि कौन सी कमी कमजोरी की आप बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि कमी कमजोरी के हिसाब से आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपना अस्त्र शस्त्र को तैयार करेंगे, राइट ना? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ये अगर हम कमी कमजोरी को देखते हैं तो अगर वो व्यर्थ और विकारी संकल्प चल रहे हैं तो उसके लिए जो स्वामान है, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। अच्छा, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप मैंने सेट कर लिया है। अब सिर्फ स्वमान से नहीं होता है, उसको एक्शन में लेकर आना चाहिए। तो एक्शन क्या होना चाहिए? हमें ये देखना है कि कहां से ये व्यर्थ संकल्प चलता है, व्हाट इज द इनपुट। एक तो हो सकता है कि वो पुराने जन्म का संस्कार हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो उसके लिए आप योग अग्नि, जब जितना आप योग करेंगे तो पुराने जो संस्कार है वो भस्म होंगे। लेकिन अभी का इनपुट विच ट्रिगर्स, तो क्या मुझे न्यूज़पेपर से आ रहा है, या व्हाट्सएप से आ रहा है, या यूट्यूब से आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो उस नेगेटिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिक है। हाँ, जो छठी बात मुझे अभी याद आई कि किससे मैंने परहेज किया, दैट इज व्हाट्सएप। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने बड़े प्यार से व्हाट्सएप को ओम शांति किया। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सब व्हाट्सएप को बंद करें, आप इतना नहीं जाए, लेकिन मुझे व्हाट्सएप की जरूरत पड़ी नहीं रही है। तो टिन टिन करके जो बीच बीच में बजता था, इट वॉज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कहाँ से वो इनपुट आ रहा है उसको हम पहले ब्लॉक करें। मैं एक अनुभव आपको सुनाना चाहूंगा, एक कुमार भाई का, और उसकी बहन इतना, उसकी जो सिस्टर इंचार्ज जो टीचर बहन है वो इतनी अप्रिशिएटिव थी कि कुमार भाई को इस पर विजय पाना था। तो पता क्या करता था, हर दिन रात को, क्योंकि उसका घर सेंटर से नजदीक था, तो रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे वो अपना लैपटॉप और मोबाइल को लेकर आता था, और बाबा के कमरे में जाकर लैपटॉप और मोबाइल रखकर बाबा को थैंक यू गुड नाइट बोलकर वो घर जाता था। क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं रात में मोबाइल में हूं या ये इंटरनेट में हूं तो कहीं ना कहीं मैं भटक सकता हूं, उतना मेरे में वो कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए उसने उसको फिजिकली अपने आप को डिटैच किया। एंड द टीचर बहन वाज सो हैप्पी, इतनी उसको दुआएं दी, और मुझे कहा स्वामी भाई, ये भाई का जो दृढ़ता है कि मुझे इस पर विजय पाना है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू डू, बट मुझे लगा, मैंने तो इनिशियल जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा मैं एटलीस्ट चलो सेंटर पे नहीं जाऊं, लेकिन मैं लैपटॉप और मोबाइल तो मैं बाबा के कमरे में पे तो रख सकता हूं, क्योंकि दिस मे क्रिएट अ ट्रिगर ऑफ नेगेटिविटी। और कुछ समय के बाद आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ इतना ब्यूटीफुल सुरक्षा कवच बन जाएगा कि अगर आपको कोई नेगेटिव नोटिफिकेशन मिल रहा है ना, तो आप उस पर बहुत
easily you will be able to overcome. So have patience. बाबा कहते हैं सही रास्ते पर आप चलते रहिए और एक ऐसा टाइम आएगा where you will feel कि you have been able to control your waste and negative thoughts. Okay? मुझे अपने काम से रिलेटेड थॉट्स बहुत आते हैं, स्पेशली एट मेडिटेशन टाइम, कैसे कंट्रोल करें. देखिए उस समय जो होता है ना, अगर ये मन में इस प्रकार के अपने काम से, आई थिंक somebody is mentioning about the ऑफिस वर्क, क्योंकि अपने काम से बोला हुआ है, तो ऑफिस वर्क में आ रहा है, तो वो उस थॉट्स को हम युद्ध नहीं करें. वो थॉट्स आना स्वाभाविक है, उसको बहुत प्यार से उसको आप है ना एक सही दिशा दें. जैसे कोई थॉट आता है तो उससे युद्ध नहीं करें, हम योगी बने. उस संकल्प को कहें, हे संकल्प मैं काम करती हूँ, आधा घंटा तक मैं बाबा से बात कर रही हूँ, आधा घंटे के बाद आप आइए. उसको इस तरह से बोले. नंबर 1. नंबर 2, फिर भी वो थॉट्स बार बार कर रहा है कि कल ये काम है, ये काम है, ये काम है, तो बाबा को कोई ना कोई संबंध के साथ जोड़कर, राइट, पिता, टीचर, सदगुरु या अपना बॉस बना लीजिए, अपना कलीग बना लीजिए, अपना दोस्त बना लीजिए और ये थॉट बाबा को दे दीजिए. देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कम आउट फ्रॉम दिस थॉट. ठीक है. 2 बजे योग करने के बाद सो सकते हैं. बाबा कभी कभी मुरली में पूछता है ना, शादी करने का मन कर रहा है तो क्या करूं बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरे को शादी करने का मन कर रहा है इसलिए तो प्रश्न पूछ रहा है. इसी तरह अगर आपको सोने का मन कर रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम ब्रदर, नो इश्यूज एट ऑल. आपके शरीर को रेस्ट देना, लेकिन आप निद्राजीत बनने का भी लक्ष्य रखिए. ओके. So yes, thank you भाई जी, I will try. So thanks a lot to everyone. मैं आपको अपना email ID यहाँ पे put up कर देता हूँ with the group's permission. दीपा बहन, मैं आपका परमिशन लेता हूँ. I can put my email ID. हाँ जरूर, प्लीज Yes. प्लीज. So nice. दीपा बहन is a very sweet sister. So I'm so happy to see you, दीपा बहन, after so much of time. So nice. Yes, yes. And thank you so much. आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल हमें टिप्स दिया. और बाबा तो है ही सागर, लेकिन उस सागर को की जो युक्तियां हैं, खास करके स्वदर्शन चक्रधारी या स्व राज्य अधिकारी बनने के लिए और फिर विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए, आपने उसको बहुत सुंदर रूप से हमारे सामने रखा और इसलिए इजी हो गई, रूपरेखा बना दी आपने. तो अमृत वेला को भी अभी हम शक्तिशाली बनाएंगे और जो बाकी के थोड़े थोड़े संस्कार हैं उसको बाबा की याद से, जैसे आपने कहा, रीप्रोग्रामिंग करके हम उस पर विजयी होकर ही दिखाएंगे. So nice, Deepa, I'd love to thank you and your entire team also. I would love to acknowledge Sahil bhai also and आपकी सारी टीम, पुणे की टीम को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ. मैंने अपना ईमेल आईडी पुट अप किया है. हाँ जी, ईमेल आईडी पुट अप किया है. इट इज EV Swami. तो किसी ने पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EV, तो मैंने कहा EV इज माय केरला का घर का नाम है, हमारे यहाँ घर का नाम चलता है. तो एडतिल वीड SWAMI. तो एक बीके भाई ने कहा कैन आई मेक इट मच मोर डिवाइन, मैंने कहा मोस्ट वेलकम. तो उन्होंने कहा E मींस ईगोलेस एंड V मींस माइंडलेस. SWAMI I for India @gmail.com. मेरा नंबर भी मैंने पुट अप किया है. माय ओनली सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज कि जब आप रिंग करेंगे एंड इफ आई एम नॉट पिकिंग अप द फोन, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री विद स्वामी भाई. मैं कहीं ना कहीं बिजी रहूंगा या सेशन में रहूंगा, इसलिए आई एम नॉट पिकिंग अप योर फोन. जस्ट सेंड अ मैसेज and just I will speak to you at an appropriate time. Okay, thank you so much. Thank you. So I take your leave and I wholeheartedly welcome all of you to come to God's own country once the lockdown is over. आप सभी यहाँ पर केरला में जरूर आएंगे और केरला की जो भाई बहने हैं उनको भी बहुत उमंग उत्साह देंगे. राइट, दीपा बहन तो काफी बार कोच्चिन में आए हैं, बट आई एम इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ केरला, दीपा बहन, जहाँ पर बाबा का एक नया सेंटर भी बना हुआ है. आपकी बहुत बहुत शुभकामना रही है. तो मैं 1 साल पहले का वो दिन को याद करता हूँ दीपा बहन, जब पिछले साल वो नया सेंटर बन रहा था. तो आप एक माँ की तरह हम हमारे पीछे खड़े थे, जिसके कारण वो कार्य संपन्न हुआ. तो मैं दीपा बहन को भी आपके साथ है हमेशा, पर्सनली इनवाइट करूंगा, सभी भाई बहनों को भी इनवाइट करूंगा. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति.